आप लोग यहाँ आए, प्रेस के माध्यम से मैं प्रेस वालों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी हर आवाज़ उठाते रहते हो। कोई भी मुद्दा है हमारा आप सब उठाते रहते हो, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई भी पूछ लो ही मुद्दा है। ये गाड़ियों का लगा लो, पिछला बिजली का लगा लो, आप ये फड़ियों वाला लगा लो, जो गरीब आदमियों की फड़ियाँ उठाने का काम कर रहे हैं, इनको तंग करने का काम कर रहे हैं। जो चलान फड़ियों वाले के होने कर रहे हैं, ये इनके नहीं होने चाहिए। चलान तो उन लोगों के होने चाहिए जो इनकी दुकान के आगे बैठे हैं और गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें हर बार गरीब फंसे जा रहा है, गरीब को मारने का काम कर रहे हैं। जब जब कोई बात आती है गरीबों की आती है, बड़े आदमियों को कुछ नहीं होता। पहले जैसे इन्होंने फड़ियाँ लगाई, 15-20 साल से फड़ियाँ लगाने का काम करते हैं। लोग इनसे रेंट भी लेते हैं और किराया हर महीने किराया देते हैं, फिर भी इनकी फड़ियाँ बार भगाने का इनको अच्छी जगह देनी चाहिए। कहीं ये बार बार तो नहीं तंग हुए इस चीज़ से। प्रशासन तो कह रहा है सेक्टर 4 में फड़ियों के लिए अलॉट कर रखी जगह। कहते हैं भाई साहब, दुनिया भर ने पहले कई बार कहा अभी अलाउट हुई है, इनको जगह दो ना। जगह आज तक दी नहीं, जब जगह नहीं दी जाती है, ये अपना काम तो गरीब आदमी अपना काम तो चलाएगा, और काम चलाएगा तो देखो अपना पेट कैसे पालेगा। और हर बार इनके पेट पे लाठी मारने का काम करते हैं। जैसे कि एकदम प्रशासन जाता है, नगर निगम जाता है, इनका सामान उठा के ले जाता है। भाई साहब वो सामान लाखों रुपये का इनका सामान है, उसको कैसे जोड़ने का काम करेंगे दोबारा से। पिछले उसमें देखो पुल बनने लग रहा है, कुछ पहले दुकानें बंद है, किराए तक लोगों के मतलब देने पे नहीं है, और 1 साल से ये काम चला। अव्वल में तो इन्होंने पुल भी रात दिन करके बनाना चाहिए, लोगों की मतलब दुकानदार की दुकानदारी चले और लोगों का काम चले। तो आप उनके बीच में गए, रेडी फड़ी वालों के बीच में? मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ जी, पर हम जाते हैं उनका दर्द हम क्या मतलब दर्द सुनते हैं। हम इसमें बोलने 1-2 बार बोले भी हैं, पर उनका समाधान नहीं होता। सुरजीत जी, क्या कोई ज्ञापन देंगे ऑफिशियल तौर पर, या फिर प्रेस माध्यम से ही आप अपील करते रहेंगे, ऑफिस से घर से बैठकर, या सड़कों पर उतरेंगे, जिला सचिवालय जाएंगे, किसी का नाम ज्ञापन देंगे? देखो हमने हर बार संघर्ष किया, पहले पानी के बारे में किया, अब बिजली का था, बिजली का बिल बढ़ाए गए हैं, बिजली के बिल बढ़ाए गए। हमारे नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पंचकूला के अंदर कितना बड़ा आंदोलन किया। हम हर बार इनेलो ही सरकार, इनेलो पार्टी, ये मेरी जितनी कार्यकारिणी है करनाल से, हर बार आवाज़ उठाने का काम करती है, और उसी तर्ज पर आज हमने आप सबको बुलाया है। हम जनता की आवाज़ ऐसे उठाते रहेंगे जैसे बिजली की उठाई, पानी की मतलब मुद्दे, पानी का मुद्दा उठाया उससे पहले, हर बार ऐसे काम करते रहेंगे। हमने विपक्ष का है तो कांग्रेस, हम इनेलो निभाने का काम कर रही है। तो कितना फर्क पड़ रहा है जब आवाज उठा रहे हो? कुछ हुआ है, उसका असर हुआ है कुछ? हाँ, क्यों नहीं हुआ सर। पिछले दिनों पानी वाला था, पानी का मुद्दा उठाया था हमने, वो पानी उसी 2 दिन बाद उन्होंने पानी चालू करने का काम किया था। आपने रेडी फड़ी वाला मामला उठाया, क्या इसको लेकर कोई ज्ञापन सौंपेंगे? देखो हम इसमें और ज़्यादा अपनी सारी पार्टी से बातचीत करके, अपने वर्करों से बात करके, इसमें अगर इन्होंने फड़ी वाले का कोई समाधान नहीं किया तो हम जिला स्तर पर अपना प्रोग्राम करने का काम करेंगे। क्या शहर में अतिक्रमण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो शहर का तो मैं बताऊँ जितना भी आम सुविधाएं दे सकूँ उतनी देनी चाहिए। ये हर बार कोई भी बात है, जैसे गरीब आदमी पे मार होती है, कोई भी काम हो, वो गरीब आदमी पे उसका अतिक्रमण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो आप खुद समझदार हो भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं हर बार आप सारा दिन लोगों से मिलते रहते हो, आपने तो इस बात का जोर शोर से आप लोगों ने उठाना है। जी, मुद्दा उठाया गया है जो कर्ण बाजार में रेडी फड़ियां लगते हैं, उसके अंदर जितने रिहायशी इलाके हैं, उन्होंने बकायदा लिखित में कंप्लेंट दी है कि उनके पास संडे का दिन होता है, वो अपना सामान ले जा सकते हैं, कोई रिश्तेदार को संडे को बुलाते हैं, उसकी गाड़ी आ सके, लेकिन उस दिन भी वहां पर इस प्रकार से रेडियां लग जाती है। हालांकि वो गरीब आदमी है, लेकिन दुकानदार उनसे पैसे लेकर 3-3 दुकानें आगे लगवाता है संडे के दिन भी। उनके लिए भी समस्या है, उनके लिए आवाज। देखो वो दुकानदारों ने देखना है, थोड़ा सा हटके लगवा ले,
वो गली मतलब उनका रास्ता भी छोड़ने का काम करें, पर गरीब पे मार भी ना करें और उनका रास्ता भी छोड़ दें। हम ये नहीं कहते भी उनका रास्ता नहीं छोड़े, रास्ता जरूर छोड़े और रास्ता छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो रिहायशी इलाका और उनपे संडे का दिन होता है, और किसी रिश्तेदार को भी बुलाते हैं वो ये कहते हैं भी संडे को आ जाना, खाली सड़कें मिलेंगे, मेरे घर तक गाड़ी आ जाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इसमें इसके पक्ष में भी हूं। मैं भाई ये नहीं है भी रास्ता रोक दो, रास्ता मत रोको, अपना काम भी करो और रास्ता भी रखना चाहिए। फड़ी वाले से भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप अपना देख के रास्ता छोड़ के फड़ी लगानी चाहिए। सुरजीत जी, जो बीपीएल परिवारों को तेल मिलता था उसमें भी एकदम से बढ़ोतरी कर दी गई, जो 40 का था वो 100 रुपए का मिलेगा उन्हें, तो वो लोग लेंगे कैसे? देखो गरीब आदमी पे पहले 40 रुपए लीटर मिलता था, अब वो 60 रुपए हो गया, 100 रुपए हो गया। अब ये लोग, आप इस बात को मान लो, ये मतलब बीजेपी सरकार है जो ये हर बार कुछ हम कुछ कहती है। पिछले उनको अपनी लेडीज को 21 रुपए देने का वादा किया था इन्होंने इलेक्शन के टाइम में, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। वही हर बार झूठ बोलते जा रहे हैं। ये तो लोग पता नहीं क्यों कैसे इनको पसंद करते हैं भाई जी। वोटों के टाइम पता नहीं कैसे क्या क्या जुमले छोड़ देते हैं ये उन लोगों को भकाने का काम करते हैं। मैं तो हर नागरिक से भी अपील करता हूँ, आप सोच समझ कर अपना वोट देना चाहिए। हर 5 साल हम पछताते रहते हैं, किसी को गलत आदमी को चुन देते हैं। कल गुड्डा खेड़ा दनियाल पुल रोड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो इसको चलने दो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। चलो कोई नहीं, तो न्याय के ऑर्डर हैं भी, वो अपना काम कर रहे हैं। दिखाई करनाल से, जहां पर आईएनएलडी की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता की गई, क्योंकि अतिक्रमण हटाने का मामला करनाल में गरमाता हुआ नजर आ रहा है और अब राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। जहां पर अतिक्रमण हटाने निगम की टीम गई थी, उसके बाद वहां पर कांग्रेसी नेता और सामाजिक लोग भी वहां पर गए थे, और आज आईएनएलडी की तरफ से भी प्रेस वार्ता है वो यहाँ पर की गई है। बातचीत करने का भी दोबारा से प्रयास कर जी। जो मेन पॉइंट था हमारा गाड़ियों का था, जो गाड़ियां 10 साल के लिए ये बंद करने जा रहे हैं। हर बार कभी कह देते हैं बंद करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। मैं सरकार से एक अपील करता हूं, जो लोग आज अफसर हैं, अफसरों की गाड़ियां 10 साल में गाड़ियों को कुछ नहीं बिगड़ता, और एक गरीब आदमी के पास जो गाड़ी खड़ी रहती है उन्होंने कभी कभी जाना होता है, और 10-10 लाख रुपए हर 10 साल पास कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे। मैं दूसरी बात, पता नहीं किस ब्याह पे ये लोग इन गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, और किस उद्योगपतियों को, इन एजेंसियों को, किसको ये फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर 10 साल में ये गाड़ियां बंद करते हैं, डीजल की गाड़ी का 15 साल का टैक्स ये लेने का काम करते हैं। और पिछले दिन 1-2 घंटा पहले इन्होंने शाम को इन्होंने ये भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट के ये भी इसको नहीं बंद करेंगे। ये लोगों को भ्रमारित कर रहे हैं, इनको हर बार कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, लोगों को वंचित कर रहे हैं। मैं लोग इससे डरे हुए हैं भाई, कभी हमारी जेब पे हर गरीब आदमी कैसे नई गाड़ी लेने का काम करेगा। ये तो आप लोगों पे भी गाड़ियां पुरानी, क्या आप गाड़ियां बंद के हक में हो? क्या होना क्या चाहिए? इसको बंद नहीं होना चाहिए, ये लगातार चलनी चाहिए। गरीब आदमी एक अपनी फैमिली को इधर उधर ले जाता है, तो उनके पास उन गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है। प्रदूषण के मामले में हमारी गाड़ी दिल्ली के अंदर है प्रदूषण, हरियाणा के अंदर तो प्रदूषण का कोई काम नहीं है। हरियाणा में तो ज़्यादातर ये गाड़ियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, इसको माप तोल होना चाहिए, फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। हाँ, फिटनेस टेस्ट होना चाहिए इसका। किलोमीटर की फिटनेस टेस्ट हो। फरीदाबाद में 1 नवंबर से हो रहा है ये नियम लागू। फरीदाबाद में 1 नवंबर से ये नियम चल रहे 15 साल के। देखो वहाँ नियम लागू हो रहा है। मेरे जो ये हरियाणा में भी ये बात कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हरियाणा में लोग इस चीज़ से पुरानी गाड़ी, अफसर भी इन गाड़ियों को चलाते हैं, और अफसरों की गाड़ियाँ को, सरकारी गाड़ियाँ अफसरों को मिलती हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों को कुछ बिगड़ता ही नहीं। हर लोग 10 साल में गाड़ी का क्या बिगड़ जाता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये लोग इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे? लोगों की जेब पे डाका डालने का काम है। मेरी यही अपील है, इसको ऐसी बातों को छोड़ दो, और ये गाड़ियाँ ऐसी चलने रहनी चाहिए। ये दिल्ली नहीं है, ये करनाल है, हरियाणा है भाई जी।
मैं एक मेन मुद्दा आप लोगों के बीच में है, दिखाना एक कागज देना जी। हवाई जहाज चल रहे 15-20 साल लक्ष्य और कनाडा अमेरिका में 30-30 साल की गाड़ियां चल रही हैं। लक्ष्य जी बता। देखिए आज आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी जो है कि यहाँ पर मौजूद है। हमारे जिला अध्यक्ष जिन्हें आपके सामने जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया। और आज का जो मुख्य मुद्दा था वो पुरानी गाड़ियों का था, जबकि सरकार जो है कि 15 साल का टैक्स लेती है और उसको 10 साल के अंदर बंद करने का काम जो ये सरकार कर रही है, तो ये जनता के साथ जो है कि एक बहुत बड़ा धोखा है। यानी प्रदूषण का नाम लेकर के जो है कि गाड़ियों को बंद करना, यानी ये बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का जो है कि एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आज आप देखते हैं कि एक आम व्यक्ति एक मोटरसाइकिल जो है कि वो खरीद नहीं सकता। आज एक मोटरसाइकिल और स्कूटी का जो रेट है वो 1.5 लाख रुपए के करीब है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को सुविधाएं जो है कि वो देने का काम करेंगे, लेकिन सुविधाएं ना दे करके आज लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर जो है कि कुठाराघात करने का काम कर रही है। दूसरा काम जो है कि जो बीपीएल परिवार जो है, जो राशन लेकर के अपना गुजारा करने का काम करता था, तो आज वो तेल जो 40 रुपए में मिलता था वो भी 60 रुपए उसमें प्लस करके आज 100 रुपए बढ़ा करके जो है कि गरीबों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि आज एक जो कि दूसरे राज्यों से हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है कि लोगों को ला करके उनको नौकरी देने का काम किया। अभी जो है एक लेटर जारी हुआ है और सुबह जो है कि पार्टी कार्यालय से मुझे भी जो है वो लेटर प्रेषित किया गया है कि एक यहाँ पर रिंकू यादव के नाम से तहसीलदार जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भर्ती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि वो कर रही है। 24 तारीख का ये लेटर है। हाँ, नायब तहसीलदार को भर्ती करने का काम कर रही है। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि युवा नहीं है? क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नौकरी के लायक नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि इस प्रकार का काम जो है वो कर रही है। वो आपके ऊपर भी कुठाराघात है और आम जनता के ऊपर भी जो है कि वो कुठाराघात है। तीसरी बात जो है, करनाल के अंदर आपने देखा होगा फड़ी और रेडी का मामला जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि वो चला हुआ है। एक तो जो दुकानदार है, आज चलान जो है कि गरीब व्यक्ति जो है अपने परिवार को चलाने के लिए फड़ी लगा करके जो है वो संडे सेल के अंदर जो है कि वो काम करता है। और लेकिन वहां पर जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो मोटे लोग वहां पर बैठे हैं, उनसे 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए मंथली लेकर के, महीने का लेकर के जो है वो काम को करते हैं। लेकिन चलान किसका होना चाहिए? दुकानदार का होना चाहिए, फड़ी वाले का होना चाहिए। लेकिन फड़ी वाले का चलान ना हो करके चलान उन लोगों का होना चाहिए, उनको जो है कि सुविधा मुहैया जो है कि वो करानी चाहिए। चौथा क्या है कि आज हरियाणा प्रदेश वो एक गैंगस्टर का जो है कि प्रदेश बन चुका है। गैंगस्टर बड़े पैमाने पे जो है कि व्यापारी लोगों को धमकी देने का काम करते हैं। आपके पड़ोस में नागपाल जी को जो है कि धमकी देने का काम किया है, मारुति वाले को धमकी देने का काम किया है, और शहर के अंदर और भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको जो है कि धमकी दे करके जो है वो पैसा ऐंठने का काम कर रही है। सारा का सारा जो शिकंजा जो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। वो डरा करके अपनी सरकार को जो है कि वो चलाना चाहती है। आज बेरोजगारी का मुद्दा है। आज मान ले जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जो वायदे किए, महिलाओं को 21 रुपए देने का वायदा किया, क्या 21 रुपए देने का काम किया? 500 रुपए में गैस सिलेंडर फ्री देने का काम किया? क्या गैस सिलेंडर फ्री जो है कि जनता को दिया जा रहा है? युवाओं को नौकरी देने का किया? क्या आज युवाओं को नौकरी मिल रही है? यानी एक शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति देने का काम है, क्या छात्रवृत्ति जो है कि लोगों को मिल रही है? लेकिन आज जो है कि तमाम प्रत्येक वर्ग जो है कि दुखी है। किसान दुखी, व्यापारी दुखी, छात्र दुखी, युवा दुखी, आम व्यक्ति दुखी है। आज जो है कि दुखों का अंबार जो है कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर जो है कि वो पड़ा हुआ है। जनता जो है कि दुखी है और इनेलो इसके लिए जो है बड़ा मुस्तैदी के साथ जो है कि जनता के हितों के अंदर जो है वो काम करने के लिए तैयार। अभी जल के ऊपर जो है कि
वो एजिटेशन किया और जल्द दिलाने का काम किया। अभी जो बिजली के रेट जो बढ़े हैं, पंचकुला के अंदर प्रदर्शन करके जो है कि सांकेतिक वो दिया है और उसमें कहा, चौधरी अमर सिंह चौटाला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा अगर आपने ठीक ढंग से काम किया तो ठीक है, नहीं हम सड़कों पर उतर करके जो है कि बड़ा आंदोलन छेड़ने का जो है कि वो हम काम को करेंगे जी। धन्यवाद। ने इसलिए रखी है, जो ये गाड़ियों का मुद्दा है 1 तारीख से इन्होंने किया है कि गाड़ियों को 1 तारीख से तेल नहीं मिलेगा। हमारा कहना ये है, जब सरकार के खजाने में 15 साल के पैसे जब लोग जमा करवा देते हैं, 15 साल के पैसे जमा करवाने के बाद और गाड़ियों को 10 साल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसी देश और प्रदेश के अंदर यहाँ 30-30 और 25-25 साल के हवाई जहाज उड़ रहे हैं जो आसमान में उड़ते हैं। ये गाड़ी तो नीचे ज़मीन पे चलती है। कई आदमी ऐसे हैं हमारे जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिलता। 20-30 हज़ार 50 हज़ार उनकी गाड़ी टोटल 10 साल में चलेगी और उस गाड़ी को नए सिरे से आप 20 लाख की गाड़ी है और वो 20 लाख की गाड़ी आज 3 और 4 लाख में बिक रही है। ये इसका मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों को फायदा देना है। हम ये कहते हैं गाड़ियों की पूरी उम्र होनी चाहिए और गाड़ियों का माप तोल होना चाहिए। इतने किलोमीटर ये चल गई, अपने आदमी इन्होंने छोड़ने चाहिए। हम प्रदूषण के हक में हैं, ऐसी बात नहीं है। हम प्रदूषण के हक में भी हैं, भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गाड़ी का टेस्ट होना चाहिए। कहीं भी उसका मतलब चेक करके उसको लाइन से आउट कर देना चाहिए। जिसकी गाड़ी माप पैमाने में पूरी नहीं आती उसको इस बात का दंडित करना चाहिए। 2000-4000 रुपये उसका चालान यदि करें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पब्लिक के हित की वैसे बात है। लेकिन ऐसा कर देना, एकदम कई लाख गाड़ियां खत्म कर देनी, ये कोई हमारा देश कोई अमेरिका कनाडा है? अमेरिका कनाडा में भी 15-15 और 20-20 साल की गाड़ियां चलती हैं। अपना देश हिंदुस्तान कितना बड़ा अमीर है, ये इतना बड़ा बोझ डालना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हैं जो कारें बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, इनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रदूषण के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अपने यंत्र क्यों नहीं लगाते और बड़े लोगों को इसलिए क्यों नहीं आगाह करते? हर आदमी पे इन्होंने तलवार लटका दी है। ये कई लाख गाड़ियां जो यहाँ टूटेंगी, इस हिंदुस्तान के अंदर कौन गाड़ी दोबारा से खरीद सकेगा? सभी आदमी अपनी गाड़ियों के, मैं खबर देख रहा था कि दूसरी स्टेट जिनमें वो गाड़ियां चल सकती हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ियां 15-15 लाख में दिल्ली के अंदर मिल रही हैं। अब भी उस भय से अपना जो भी कुछ मिला भी लेके पासे हो जाओ। अब आती है आम पब्लिक की बात। आज के पेपर में देखो 40 रुपए का तेल 100 रुपए के अंदर कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो पॉइजन दे रहे हैं लोगों को। पहले उसको दे देते हैं, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाई। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये से पेंशन माहवार शुरू करी और वो पेंशन आज 3000 रुपये है। आस्ते आस्ते वो पेंशन हमारी पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ने जब भी आगे आवाज उठाई विधानसभा के अंदर, इन्होंने पेंशन बढ़ाई, थोड़ी बढ़ाई चाहे ज्यादा बढ़ाई, लेकिन उसके बाद कोई पेंशन की बात वहां जाकर नहीं करता। अपोजिशन की भी भूमिका, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हमारे 2 ही विधायक हैं जो अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं और ये हमारा इंडियन नेशनल लोकदल परिवार धरने प्रदर्शन करता है। बिजली के रेट देखो आप, बिजली के रेट कितने ज्यादा हो गए। जिसका 400 रुपये बिल आता था वो हमने कहीं सुने हैं कि मेरा 1800 रुपये बिल आया। ये बिल्कुल मारने जा रहे हैं और गरीब जनता को इन्हें बहकावे में रख रखा है। उनके घर राशन पहुंच जाते हैं। अब देखो करीब 4 और 4.5 लाख पेंशन हिंदुस्तान की कट चुकी, इसकी हरियाणा प्रदेश की कट चुकी हैं। और इसी प्रकार जैसे ये तेल अब डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको उसी पैमाने के अंदर ले आएंगे। जब इलेक्शन आ जाता है फिर खोल दिए जाते हैं, राशन कार्ड भी बनते हैं, गरीबी रेखा के राशन कार्ड काट दिए हैं। ये इस प्रदेश को लूट के पता नहीं इसको कहाँ ले जाएंगे। ये आदमी को भ्रमित कर देते हैं, किसी को पैसे से खरीद लेते हैं, किसी को दबाव से खरीद लेते हैं। इनकी यही एक नीति है। हमारी पार्टी इसी प्रकार से जब भी कोई जनता के साथ कुठाराघात होगा, हमारी पार्टी पूरा देश और प्रदेश के अंदर धरना और प्रदर्शन इसी प्रकार से करते रहेंगे। जिस प्रकार पीछे चौधरी देवीलाल ने, अभय सिंह चौटाला ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है, उसी प्रकार से हम जनता के सेवक हैं। हम जनता की सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और दिल्ली प्रदेश के अंदर देखो किस प्रकार से जेसीपी लगाकर इन्होंने कैसे झोंकी झोपड़ियों को उजाड़ दिया है। इसी प्रकार यहाँ रेडी फड़ी वाले रोज बेचारे घूमते हैं, जो अपना पेट पाल रहे हैं, उनके चलान कर देते हैं। हम सरकार से भी और पब्लिक से भी ये कहते हैं हमारा साथ दें
और आप अपना हक मांगना सीख गए। ये प्रजातंत्र का देश है, प्रजातंत्र में हमारा हक है धरने और प्रदर्शन करने का। तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईएनएलडी की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई थी। तमाम जो आईएनएलडी के नेता है वो यहां पर मौजूद थे। कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता है वो की गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा जो अतिक्रमण को लेकर जो अब राजनीति है वो होती हुई नजर आ रही है, अतिक्रमण हटाने को, और साथ ही साथ 10 साल की जो गाड़ियां हैं उनको बंद करने को लेकर भी ये मुद्दा रखा गया था। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने करनाल के लोगों ने मांग रखी थी कि उन्हें एनसीआर का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि नुकसान उन्हें मिल रहा है, नुकसान उन्हें इस बात का मिल रहा है कि उन्हें कोई फायदा उसमें नहीं मिला, और उसी को लेकर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसी को लेकर आज आईएनएलडी की तरफ से एक अहम प्रेस वार्ता रखी गई थी। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज।